क्या आप ओटीसी में पैसे गंवाते गंवाते थक गए हैं? आज मैं आपको एक अलग रणनीति दिखाऊंगा। ये सिर्फ संभावना पर आधारित है, प्रवृत्ति के पक्ष में काम करती है और ट्रेड की पुष्टि के लिए एक सरल संकेतक का भी उपयोग करती है। और सबसे अच्छी बात, कोई भी शुरुआती इसे बिना किसी परेशानी के लागू कर सकता है और फिर भी लगातार जीत हासिल कर सकता है। तो अंत तक मेरे साथ रहें, मैं आपको पूरी प्रक्रिया सिखाऊंगा। मैं काइक हूं। आज मैं आपको एक बहुत ही सरल रणनीति बताऊंगा जिसमें संभावना, कैंडलस्टिक रंग और एक सरल मूविंग एवरेज संकेतक का उपयोग करके आप हमेशा प्रवृत्ति के पक्ष में ट्रेड कर सकें। यह एक आसान और तेज रणनीति है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, हमें कोटैक्स के ओटीसी के अंदर होना जरूरी है। यह कोटैक्स के ओटीसी में बहुत अच्छा काम करता है। आप खुले बाजार में भी ट्रेड कर सकते हैं, पर मैं ओटीसी को प्राथमिकता देता हूं क्योंकि यह प्रवृत्ति का बहुत अच्छे से पालन करता है। तो अगर आप इस रणनीति से ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं विवरण में कोटैक्स की आधिकारिक वेबसाइट का पहला लिंक छोड़ दूंगा, ताकि अगर आपका अभी तक खाता नहीं है तो आप यहां ट्रेड करने के लिए अपना खाता बना सकें। याद रखें, कोटैक्स में हम 30 सेकंड की समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं, जिसकी हमें इस ऑपरेशन के लिए आवश्यकता होगी। दरअसल हम यहां बिल्कुल सटीक सेकंड को भी नियंत्रित कर सकते हैं। अन्य ब्रोकरों के पास यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। आपके लिए लंबित व्यापार है, सिग्नल सेट करने पर यह स्वतः ट्रेड होगा। जमा और निकासी बहुत तेज है। तो ट्रेड के लिए पेशेवर ब्रोकर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक कोटैक्स की आधिकारिक वेबसाइट की है, ठीक है। और यह कैसे काम करेगा देखो। पहली चीज, 30 सेकंड का ग्राफ हम पहले से ही यहां हैं। एक्सपायरेशन आपका शायद घड़ी के समय के साथ ऐसा दिख रहा होगा। आप समाप्ति समय शब्द पर क्लिक करके 0030 सेकंड के लिए खोजें, जो अब 30 सेकंड की एक्सपायरी पर भी सेट हो गया है, ठीक है। तो इस स्थिति में अपनी कैंडलस्टिक रंग की रणनीति को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए हमें चतुर्थांश तैयार करने की आवश्यकता होगी। हम यहां पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे, आयताकार ढूंढेंगे और अपने आयताकार को हमेशा हर आधे घंटे पर सेट करेंगे। इस तरह से हम अपनी कैटलॉगिंग प्रक्रिया को आरंभ कर सकते हैं। तो मैंने यहां से शुरू किया। देखिए, शाम के 5:30 बजे वाली कैंडल से, जो ये वाली कैंडल है, कोटैक्स मुझे नीचे वहां दिखा रहा है। तो इस वाली कैंडल पर देखिए शाम के 5:30 बज रहे थे। ये शाम के 6 बजे, शाम के 6:30 बजे, शाम के 7 बजे, शाम के 7:30 बजे या शाम के 8 बजे भी शुरू हो सकता था। कैटलॉगिंग हमेशा हर 30 मिनट के अंतराल पर शुरू की जाती है। मैं इसे हरा चिन्हित करूंगा क्योंकि यह एक जीत थी। हमें चतुर्थांश के अंदर 30 सेकंड की 3 कैंडल चाहिए होंगी, तो मेरे पास पहले से ही हैं 2, 3। बहुत बढ़िया, ये सही चतुर्थांश है। हम इसे पेस्ट करेंगे, अगली 3 पर खींचेंगे, ऐसे ही अपने चतुर्थांश बनाएंगे। यार ये बहुत आसान है। आपको क्या देखना होगा, हमें यहां एक अतिरिक्त संकेतक की आवश्यकता है, मूविंग एवरेज। ये मेरे चार्ट पर पहले से है, पर मैं इसे हटाकर आपके साथ लाऊंगा। देखें, यहां नीचे संकेतकों में जाएं, मूविंग एवरेज पर क्लिक करें, 20 समय अवधि निर्धारित करें, ईएमआई प्रकार का मूविंग एवरेज चुनें। आप रंग बदल सकते हैं और मोटाई बढ़ा सकते हैं। यह बिल्कुल सही है। अब मेरे दोस्तों, जब ग्राफ मूविंग एवरेज से ऊपर होता है तो हमें केवल खरीद करनी होती है। यदि ग्राफ मूविंग एवरेज से नीचे है, जैसे कि इस विशेष क्षण में यहां दिखाया गया है, तो हम केवल बिक्री ही कर सकते थे। तो ऊपर होने पर हम खरीदते हैं, नीचे होने पर हम बेचते हैं। लेकिन फिर चतुर्थांश कहां आता है? बहुत आसान, जैसा कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा। हम गिनेंगे कि चतुर्थांश में कुल कितनी हरी कैंडलस्टिक्स हैं और कितनी लाल कैंडलस्टिक्स हैं। तो यहां देखिए, 1 लाल के मुकाबले 2 हरी, और मैं उस चतुर्थांश में दिखाई देने वाले बहुमत के रंग को देखूंगा। यहां बहुमत हरे रंग का था क्योंकि 2 हरी और सिर्फ 1 लाल कैंडल दिखाई दी। और मैं अगले चतुर्थांश की पहली कैंडल में प्रवेश करूंगा ताकि मैं इस हरे बहुमत के पक्ष में रह सकूं। तो यहां मैं हरे के लिए ट्रेड करूंगा, और मैं ऐसा इसलिए कर सकता हूं क्योंकि चार्ट मूविंग एवरेज से ऊपर है। अगर ये नीचे होता तो मैं ट्रेड नहीं करता और यहां एंट्री नहीं लेता, क्योंकि यह प्रवृत्ति के खिलाफ होता, ठीक है। तो ये ऐसे ही काम करता है। अब अगले चतुर्थांश में मैं इसमें से अधिकतर को देखूंगा। देखो, हरा, हरा और हरा रंग। तो बिना किसी शक के बहुमत हरा है। मैं अगले चतुर्थांश की पहली कैंडल पर हरे रंग के लिए प्रवेश करूंगा, बशर्ते कि ग्राफ मूविंग एवरेज से ऊपर हो, और यह है तो मैं यहां यह खरीद कर सकता हूं। मैंने एक बार फिर खरीद की और यह काम कर गया। अब जरा ध्यान से देखो। तो अगर मैं अब इस वाले चतुर्थांश में ऑपरेट करने जा रहा हूं तो मैं इसका बहुमत देखूंगा, हरा और हरा। तो दोस्त, यहां मैं हरे के लिए एंट्री करता। क्यों? यह मूविंग एवरेज से ऊपर है, तो मैं हरे के लिए भी एंट्री कर सकता हूं। मान लो एंट्री ली और काम नहीं किया तो क्या करूं?
मैं मार्टिंगेल में प्रवेश के लिए निवेश मूल्य को दोगुना करता हूं और इस अगली कैंडल में प्रवेश करता हूं। यह रणनीति एक मार्टिंगेल का उपयोग करती है, इसलिए मैं इस अगली कैंडल में भी प्रवेश करता हूं ताकि यह भी हरी हो, और यहां यह काम कर गया तो बस हम इसमें हार गए, लेकिन हमने उबर लिया और इस कैंडल के हरे रंग में बंद होने के कारण लाभ में रहे। और हम ऐसा ही करते हैं। उदाहरण के लिए यहां हम ट्रेड करने गए, पिछला चतुर्थांश देखा, लाल लाल लाल, 3 लाल। हम अगले चतुर्थांश में पहली को लाल होने के लिए एंट्री लेते हैं। क्या हम लाल के लिए एंट्री ले सकते थे? हाँ, क्यों? क्योंकि ग्राफ मूविंग एवरेज से नीचे है, तो हम बेच सकते हैं। हाँ, चलो इसे यहां ठीक करते हैं। इस विशेष मामले में अधिकांश कैंडलस्टिक लाल थी, एवरेज से नीचे थी, और यह भी लाल ही थी। ये ज्यादातर लाल था और एवरेज से नीचे भी था। यहां देखिए, पहली बार में ये गलत हो गया और पहले मार्टिंगेल में भी ये गलत हो गया, तो यह विशेष ट्रेड या ऑपरेशन यहां ठीक से सफल नहीं हुआ, तो हमने इसे एक गलती मान लिया। अब क्या हम इस अगले चतुर्थांश में काम कर सकते थे? नहीं। क्यों? ज्यादातर हरे रंग में। क्या हम यहां हरे रंग के लिए एंट्री लेते? नहीं। क्यों? औसत से नीचे मैं केवल बेचने का काम करता हूं, तो ये एक पीला चतुर्थांश है जहां कोई एंट्री नहीं हुई, जबकि अगले में हुई थी। ये पहली बार में ही जीत थी। ऐसा क्यों? हरा हरा हरा, प्रवेश के समय यह मूविंग एवरेज से ऊपर था, तो मैं यहां खरीदारी के लिए एंट्री ले सकता था और यह पहली बार में ही सफल हो जाता। यहां भी वही स्थिति है और यहां बगल में भी वही स्थिति है, बस मार्टिंगेल 1 में जीत मिली। देखिए, ध्यान दीजिए। और अब हम एक अवसर आने का इंतजार करेंगे और यहां एक एंट्री लेंगे। ये पलक झपकते ही होगा और मैं वापस आ जाऊंगा। इस बीच चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और लाइक करके चैनल को आगे बढ़ाएं। आप यहां अधिक संभावना भी लिखें। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए जो सिर्फ कैंडलस्टिक रंग, एक संकेतक और एक सरल रणनीति का उपयोग करती है, तो अब हम इंतजार करेंगे। मैं वापस आ गया हूं। देखिए, वापस आते हुए ध्यान दें कि हमारे पास यह चतुर्थांश है जो अभी गलत हुआ। देखिए, 2 हरी कैंडल थी, खरीद के लिए एंट्री लेनी थी, पर यह एवरेज से ऊपर थी। यहां और मार्टिंगेल में भी काम नहीं आया। अब 2 लाल और एक हरी है, मतलब ज्यादातर लाल। अगर यह मूविंग एवरेज से नीचे रहता है तो 1 मिनट पर मैं एंट्री करूंगा। मैंने बिल्कुल कैंडल के घूमने पर एंट्री ले ली है। आपने देखा कि कोटेक्स पर कोई देरी नहीं होती, जो कि विशेष रूप से 30 सेकंड के ग्राफिक्स जैसे तेज ग्राफिक्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप इस रणनीति से एक पेशेवर ब्रोकर पर ट्रेड करना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में कोटेक्स वेबसाइट का पहला लिंक छोड़ दूंगा। अब हम 00:01 पर मार्टिंगेल के लिए राशि दोगुनी करेंगे। अगर यह गलत हो और कैंडल अभी की तरह हरी रहे तो हम एंट्री करेंगे, नहीं तो हम जीत चुके होंगे। हमने फिर से एंट्री की तो एंट्री करने की जरूरत पड़ ही गई। चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं कि अगली कैंडल में जीत मिलती है या नहीं। अगर जीत मिलती है तो हमने जो पहली कैंडल में गंवाया था वह वापस पा लेंगे और लाभ में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इंतजार करते हैं। हमें एक शानदार जीत मिली थी, तो हम इस अवसर को जीत के रूप में चिह्नित कर सकते हैं। मैंने यहां एंट्री क्यों की? जैसा कि मैंने कहा, हम इस चतुर्थांश पर नजर डालते हैं। एक हरी के मुकाबले 2 लाल ज्यादातर लाल हैं, इसलिए पहली पर लाल होने के लिए एंट्री करनी होगी। हमने एंट्री इसलिए की क्योंकि ये मूविंग एवरेज से थोड़ा नीचे था, लेकिन था इसलिए एंट्री की जा सकती थी। ये पहली बार में सफल नहीं हुआ, हालांकि मार्टिंगेल के पहले प्रयास में ये यहाँ काम कर गया, तो ये हिस्सा बहुत बढ़िया था। हम मार्टिंगेल में लाभ में रहे। अब गलत एंट्री से बचने के लिए वैल्यू को शुरुआती कीमत पर लौट आए। याद रहे, शीर्ष ब्रोकर पर कोई देरी नहीं, यह वहीं खुलता है जहां मैं क्लिक करता हूं। मैं डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक कोटेक्स की ऑफिशियल साइट का लिंक छोड़ दूंगा। मेरे लिए कोटेक्स बाइनरी विकल्प के लिए सबसे पेशेवर ब्रोकर है। अगर आप मेरी तरह ट्रेड करना चाहते हैं तो पहला लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे नए वीडियो मिलें, और संभावना कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आप कैंडलस्टिक रंग जैसी सरल रणनीतियां चाहते हैं। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।